हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे तो 3-4 टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर की, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो मेन 2 हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि हमें उन प्रोग्राम्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं हम ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें हार्डवेयर मशीन की। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखें तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है और कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर भी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है मेन 2 तरह के सॉफ्टवेयर ही हैं। कौन-कौन से हैं वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसा कलेक्शन है प्रोग्राम का जो कि काम भी करता है, ऑपरेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है और परमिट करता है यूज़र को ताकि वो जो भी सिस्टम कंप्यूटर का चला रहा है वो कन्वीनिएंटली चला सके, ठीक है? तो इसीलिए जो है एक तरह से ये एक इंटरफेस है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है हम 2 पार्ट्स में जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन सी हैं वो? एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर्स या फिर लैंग्वेज सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसमें जो है बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर मशीन को इनेबल करता है ताकि वो डाटा को रिसीव कर सके, एनालाइज कर सके और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन आउटपुट मतलब कि पहुंचा सके। मीन्स कि जो भी इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट दिया जाता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें जो है इसमें क्या-क्या फंक्शंस आते हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है? फिर प्रोसेस मैनेजमेंट होता है कि क्या हमने कौन-सा प्रोग्राम हमने चलाना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, मेमोरी मैनेजमेंट ताकि आगे के लिए भी जो है वो सेव रह सके, है ना? मेमोरी स्पेस भी उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी हमारे सारे रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट मीन्स कि इकट्ठा करना। जैसे हम कहें कि प्रोसेसर है, इसमें मेमोरी होता है, जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें होती हैं। और फिर इसमें जो है फाइल्स को भी मैनेज किया जाता है, जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमारी फाइल्स हैं कैसे उनको स्टोर करना, उनको नेम देना है। फाइल्स की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल्स जो हैं वो मतलब सेव नहीं हो पाए, है ना? तो इसी तरीके से जो है एरर, अगर कोई डिटेक्शन है, कुछ कोई एरर आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूज़र के साथ, है ना? कैसे प्रॉपर्ली उसको हैंडल कर सकता है, तो वो सब भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कैसे हम जो है कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई खराबी ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको भी कंट्रोल जो है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के स्टार्ट से लेके जो कुछ भी सारे फंक्शंस जो हैं कंप्यूटर में सिस्टमैटिकली होते हैं वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स भी हैं। कौन-कौन सी? जैसे कि सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसमें या फिर मल्टी मल्टी प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद टाइम शेयरिंग, जैसे कि हम टाइम सीपीयू एक से दूसरे शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग जिसमें बहुत सारे हम प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, है ना? और जो है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है कि जैसे हम कोई रिजर्वेशन करनी है, चाहे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, चाहे कुछ भी, उसमें जो कुछ भी डेडलाइंस वगैरह देते हैं, जॉब्स में फिक्स्ड होती हैं, तो वो सारे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है? तो ये सारे ऑपरेशन जो कंप्यूटर में होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर की। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के जो है वो क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है? और मशीन जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ 0 एंड 1, ठीक है? तो उसी लिए जो है ये कन्वर्ट करता है, उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। और इसकी जो है 3 टाइप्स हैं। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली है असेंबलर,
अब असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, ठीक है? मतलब कि असेंबली जो लैंग्वेज होगी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होगा, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। मतलब जो भी हम इनपुट देंगे मशीन को, हमारा इनपुट नहीं समझ आता, उसको क्या समझ आता है? सिर्फ 2 वर्ड्स, 2 जो डिजिट्स हैं 0 एंड 1, है ना? तो उसमें जो कन्वर्ट करता है ना, उसको हम कहते हैं असेंबलर, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें, इंटरप्रेटर जो है सेकंड होता है। इंटरप्रेटर क्या है? ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है? पहले में क्या था? इनपुट और आउटपुट, है ना? असेंबलर में। इंटरप्रेटर में क्या होता है? इसमें सोर्स कोड होते हैं, ठीक है? सोर्स कोड में इंटरप्रेटर जो है इंटरप्रेट करता है, फिर आउटपुट आता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। आपको डिफरेंस समझना है, असेंबलर में क्या है? इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है उसमें क्या होता है? सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसमें भी क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होती है, और असेंबलर में क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो चेंज होता है किसमें? मशीन लेवल प्रोग्राम में। और लास्ट अगर हम देखें इसका लैंग्वेज प्रोसेसर का, तो वो है कंपाइलर। अब कंपाइलर का मेन क्या है कि जो सारा कन्वर्जन हो जाता है आगे से आगे, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर, ठीक है? कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है, लेकिन जो उसका करने का वे है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? हो सकता है कि जो प्रोसेस कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में, वो ज़्यादा लेंथी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अगर हम कंपेयर करें इंटरप्रेटर से, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस है, क्या क्या है? असेंबलर में इनपुट को आउटपुट में करता है, इंटरप्रेटर में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में करता है, और जो कंपाइलर है ना, वो करता सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को ही, लेकिन वो लेंथी और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम भी हो सकता है, जिसको हम स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए जो है कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन है तो वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर जो है बनाया है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, है ना? लेकिन वो फिर स्कूल की फीस थोड़ी पे करेगा, है ना? तो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए जो एप्लीकेशन बनाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो इसमें अब क्या होता है? इसमें 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले पैकेजेस, फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फिर है कस्टमाइज्ड। अब पैकेज क्या होता है? उसमें जो है कोई अगर हम देखें तो एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर लोगों के लिए काम करता है एक तरह से, मतलब लोगों के लिए जो भी पैकेजेस सिंपली बनाए हुए होते हैं इमेजिनेटिव वे में कि क्या क्या हो सकता है, कुछ उनके लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए गए होते हैं, ठीक है? बेनिफिट, लोगों के बेनिफिट के लिए ये बनता है। फिर उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें जो है हम डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे कि हम एंटीवायरस यूटिलिटी दे सकते हैं कि एंटीवायरस प्रोवाइड कर सकते हैं, डाटा को रिकवर करवा सकते हैं, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर इसमें आ सकता है। फिर उसके बाद जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही बैकअप सॉफ्टवेयर भी आ सकता है। डाटा कंप्रेशन, आपने देखा होगा कई बार डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हो? डाटा को कंप्रेस करते हो, है ना? तो डाटा कंप्रेशन भी जो है इसमें ही आता है। और जो है मोस्टली ये सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। और लास्ट इसमें है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे किसी इंडिविजुअल के यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए बना होता है, जैसे अमेज़न हो गया, अलीबाबा, भीम, जितने भी ऐप्स बने होते हैं ना, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपका मेन क्वेश्चन है, कौन सा वाला, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो आज हमने इसके बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।